दोस्तों कंगना रनौत ने सुशांत सिंह राजपूत के जाने के बाद दो वीडियोस निकाले। पहले वीडियो में उन्होंने दिखाया कि भाई किस तरीके से लेफ्ट ओवर फील करा दिया गया सुशांत को स्टार किड्स या नेपोटिज्म की वजह से, और दूसरी वीडियो में उन्होंने मीडिया पर ब्लेम लगाया और कहा कि मीडिया किस तरीके से अभद्र तरीके के आर्टिकल्स लिखा करती थी सुशांत सिंह राजपूत के लिए, वो भी बिना किसी तथ्य के। लेकिन इसी बीच कंगना के ऊपर खुद ही सवाल उठ गए। आइए जानते हैं उन सवालों का बेसिक तथ्य क्या है, साथ ही साथ ये जानते हैं कि किस तरीके से सुशांत के साथ मीडिया इतनी ब्रूटल थी और किस तरीके के ब्लाइंड आर्टिकल्स उनके ऊपर लिखे जा रहे थे। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आज की ताज़ा खबर। दोस्तों सुशांत के बाद कंगना की पहली वीडियो के आने के बाद कुछ सवाल उठे और कंगना को हिपोक्रेट बोला जाने लगा। कंगना ने अपनी वीडियो में ये कहा था कि गली बॉय 2019 की बहुत ही रद्दी मूवी थी, फुद्दू मूवी थी, और साथ ही साथ उन्होंने छिछोरे को एक बेहतरीन मूवी बताया था। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि फिर भी सारे अवार्ड्स मिल गए किसे? गली बॉय को, और छिछोरे को मिला नहीं कुछ भी। अब इस पर क्या हिपोक्रेसी है वो आप यहाँ देखिए, इन भाई साहब ने सवाल उठाया है। 2019 में कंगना रनौत ने उनका फेवरेट एक्टिंग परफॉर्मेंसेस का एक लिस्ट तैयार किया था। उनकी सिस्टर रंगोली ने ट्वीट किया था। इसमें एक था रणवीर सिंह, दूसरा था सिद्धांत चतुर्वेदी और तीसरा था विकी कौशल। कहीं पर भी सुशांत सिंह राजपूत का छिछोरे का परफॉर्मेंस का कोई मेंशन नहीं था। तो 2019 में जब कंगना को रणवीर सिंह और सिद्धांत चतुर्वेदी का परफॉर्मेंस अच्छा लगा इन गली बॉय, तो 2020 में गली बॉय एक वाहियात फिल्म कैसे बना? तो ये भाई साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि कंगना ने रणवीर की परफॉर्मेंस को गली बॉय के लिए एक्नॉलेज किया, लेकिन छिछोरे के लिए सुशांत की परफॉर्मेंस को एक्नॉलेज नहीं किया 2019 में जब उन्होंने एक लिस्ट निकाली थी बेस्ट परफॉर्मेंसेस की। अब इनका कहना ये है कि अगर रणवीर की परफॉर्मेंस अच्छी थी और अब ये कह रहे हैं कि गली बॉय फुद्दू मूवी थी, तो भैया ऐसे कैसे चलेगा दीदी, ये तो हिपोक्रेसी है। और इसी हिपोक्रेसी को दिखाकर एक पूरी लॉबी ये कह देती है कि कंगना ने जो कुछ भी उन वीडियोस में कहा वो सब बेसलेस है, सब गलत है। अब कंगना ने एग्जैक्टली अपनी वीडियो में क्या बोला? कंगना ने बोला कि गली बॉय एक बेकार मूवी थी, साथ ही साथ उन्होंने छिछोरे को अच्छी मूवी बताया और छिछोरे को बेस्ट डायरेक्टेड मूवी भी बताया। लेकिन उन्होंने इस वीडियो में भी सुशांत की छिछोरे की परफॉर्मेंस को बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं बताया। एक गली बॉय जैसी एक वाहियात फिल्म को सारे अवार्ड मिलते, छिछोरे इज द बेस्ट फिल्म एंड द बेस्ट डायरेक्टर, उनकी फिल्म को कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। और भैया ऐसा किसने कह दिया कि एक बेकार फिल्म में एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं हो सकती? अगर आप सभी को अक्स याद हो तो अक्स में मनोज वाजपेयी की जो परफॉर्मेंस थी वो ब्रिलियंट थी, लेकिन मूवी बहुत ही फुद्दू थी। वहीं दूसरी ओर कंगना ने गली बॉय में आलिया भट्ट की परफॉर्मेंस को बेकार बताया। तो भाई इस लॉजिक के हिसाब से गली बॉय बेकार हो गई। और रही बात अवार्ड्स की, तो हम सभी को पता है कि बॉलीवुड में किस तरीके से अवार्ड्स दिए जाते हैं। फिल्म फेयर कितना बायस्ड है या कितना नहीं है वो सबकी सच्चाई हमें सब पता है। जिस बॉलीवुड में तेरी मिट्टी में मिल जावा को अवार्ड ना मिलके तू नंगा ही तो आया था को अवार्ड मिल जाता है, तो उसमें क्या क्रेडिबिलिटी है वो हम सभी को दिख रही है। फिर आती है कंगना रनौत की दूसरी वीडियो, और उस वीडियो में वो बताती हैं कि किस प्रकार से ब्लाइंड आर्टिकल्स लिखे जा रहे थे सुशांत सिंह राजपूत के लिए। 23 अगस्त 2017 को बॉलीवुड लाइफ सुशांत के बारे में लिखता है कि वो जब भी सेक्स करता है तो सिर्फ अपने ही गाने सुनता है, वो सबसे बड़ा नार्सिसिस्ट है। 16 दिसंबर 2016 में मुंबई मिरर लिखता है कि सुशांत एक ट्रक ड्राइवर की तरह लगता है। 22 फरवरी 2019 को मुंबई मिरर लिखता है कि पार्टी में तमाशा करने के बाद सुशांत ने कांच की बोतल एक डायरेक्टर के सर पे दे मारी। 18 अक्टूबर 2018 को डीएनए लिखता है कि सुशांत ने अपनी को एक्टर का रेप किया और वो मीटू के चलते अब जेल जा सकता है। और ऐसी न जाने कितने अनगिनत झूठ, और ये जो बुद्धिजीवी जर्नलिस्ट हैं, ये जो चील कौए गिद्ध हैं जो मूवी माफिया के पाले हुए हैं, ये इसको मेंटल इमोशनल साइकोलॉजिकल लिंचिंग को जर्नलिज्म कहते हैं। तो जी कंगना ने जो कहा वो बिल्कुल सही है। ब्लाइंड आर्टिकल्स बहुत ही भयंकर तरीके के सुशांत के लिए लिखे जा रहे थे। कुछ का जिक्र कंगना ने किया, बाकी के हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, ये ब्लाइंड लिखा गया राजीव मसंद के द्वारा। राजीव मसंद इंडस्ट्री के जाने माने फिल्म क्रिटिक हैं, और ये भाई साहब अपने ब्लाइंड में लिख रहे हैं कि इस एक्टर का जो नेचर है वो काम एंड जेन नहीं है। इस एक्टर का जो नेचर है वो फेक और इनसिक्योर है। उधर से संजना सांघी के एक बयान के बाद मीटू मूवमेंट में फंसाने की कोशिश की गई सुशांत सिंह राजपूत को, और इसके बाद मीडिया ने काफी कुछ लिखा सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। और साल 2019 में सुशांत ने इस बारे में कहा
कि मुझे बेहद बुरा लगा कि मुझको मिसअंडरस्टूड किया गया और ये सारी कवायद मेरे ऊपर चला दी गई। गौरतलब है कि संजना सांघी ने ट्विटर पर जाकर इस पूरे एलिगेशन के ऊपर ये कहा था कि भैया ये बेसलेस हैं और मीडिया इसको ओवर द टॉप ले जा रही है, लेकिन इसके बावजूद मीडिया लगातार लिखती रही, मीटू मूवमेंट में सुशांत को फंसाती रही। लेकिन राजीव मसल ने इस मीटू मूवमेंट की स्टोरी को कुछ इस तरीके से छापा कि मानो यही असली कारण है कि सुशांत सिंह राजपूत की फिल्में जो हैं वो रिलीज नहीं हो रही हैं। सुशांत की पहली फिल्म फ्लॉप होती है जिसका नाम था राब्ता, और राजीव मसल इनको राइट ऑफ कर देते हैं और लिख देते हैं सुशांत इज एन ओवरपेड आउटसाइडर। अगर हम ब्लाइंड्स की बात करें तो सुशांत के लिए खराब से खराब ब्लाइंड लिखा गया। किसी ब्लाइंड में उन्हें विमेनाइजर बताया जाता तो किसी ब्लाइंड में उन्हें गे ही बता दिया जाता। अब ये बताइए भाई, एक आदमी अगर विमेनाइजर है तो वो गे कैसे है, और अगर गे है तो वो विमेनाइजर कैसे है? लगातार ऐसे ब्लाइंड्स आते रहे, लगातार सुशांत के फैन उन ब्लाइंड्स के नीचे जा जाकर पूछते रहे कि भाई ये लगातार ऐसे ब्लाइंड सुशांत के लिए क्यों लिखे जा रहे हैं, क्यों उनकी इमेज को टार्निश किया जा रहा है। दोस्तों, राजीव मसंद ने अनेक ब्लाइंड लिखे सुशांत सिंह राजपूत के लिए, उनकी इमेज टार्निश भी की, लेकिन सुशांत के जाने के बाद एक ट्वीट, एक आर्टिकल, एक ब्लाइंड नहीं लिखा कि भाई सुशांत अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। बाकी बॉलीवुड किस तरीके से सुशांत को लेफ्ट ओवर फील करा रहा था वो उन्होंने अपने ही शब्दों में बताया था। दोस्तों, इस तरीके की घटिया आर्टिकल्स का सिलसिला सुशांत के जाने के बाद भी नहीं थमा। जून ने सुशांत के जाने के बाद लिखा, सुशांत अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ें पोस्ट किया करते थे। साथ ही साथ नेशनल हेराल्ड, जो कि कांग्रेस का माउथपीस है, उसने सुशांत के जाने के बाद लिखा कि सुशांत को बड़ी ही अजीबोगरीब चीज़ें सुनाई दिया करती थी और उसमें बहुत सारी और उल्टी सीधी कहानियाँ लिखी हुई थी। पर क्या दोस्तों, ये जो मीडिया बायस है ये सुशांत को ही झेलना पड़ा या और भी लोगों को इस तरीके का मीडिया बायस झेलना पड़ा है? तो मेरे ख्याल से शायद ये हर एक आउटसाइडर को झेलना पड़ता है, क्योंकि कार्तिक आर्यन के लिए भी आजकल इसी तरीके के ब्लाइंड्स लिखे जा रहे हैं। साथ ही साथ इसी तरीके के ब्लाइंड्स लिखे गए थे राजकुमार राव के लिए, और भैया कंगना रनौत तो इनकी क्वीन है ही। ये जो मीडिया बायस है ये आप मनोज वाजपेयी से सुनिए, बहुत वैलिड पॉइंट उन्होंने उठाया। मीडिया is making a star out of a 2-year-old child, you know, of a celebrity from the beginning. So what you are doing is not the inside industry which is making tough for the outsiders, it's the media making it much more tougher for the outside. Yes. You are actually telling the other children who are outside the industry, they are not celebrity kids, that you actually mean nothing, you know. So, and third, you are actually making it much more difficult for actors like her who has a dream in her eyes. क्या जो मनोज ने तैमूर के लिए कहा वो सही है? तो भाई साहब ये देखिए, तैमूर ने बनाया रिपब्लिक डे, तैमूर गए किसी की शादी में, तैमूर अपने पापा के जैसे लगते हैं, तैमूर ने की पॉटी। भाई साहब ये तक भी प्राइम टाइम पर डिस्कस किया गया है। I think our viewers would like another glimpse of Taimur. Is it possible to get him, you know, and you know, if he can say give a flying kiss to our viewers or just say bye to them, maybe it will cheer them up on day one of the lockdown. I'm sorry, he's currently on the potty. He's currently on the potty. हालांकि हमें ऐसा लगता है कि मीडिया इस काम को अपनी टीआरपी और क्लिक बेट के लिए करती है और इसी चक्कर में वो इस हद तक पहुंच जाती है। वहीं दूसरी ओर जब स्टार किड को लॉन्च किया जाता है तो उनके बारे में हवा बनाई जाती है मीडिया के द्वारा। हवा कैसे बनाई जाती है? हवा ऐसे बनाई जाती है कि भैया देखिए, आलिया भट्ट जो पहले इतना वजन था उनका, अभी उनका इतना वजन हो गया है, उन्होंने जिम में इतनी मेहनत की, अचानक से उनकी फ़ोटोज़ वायरल होनी शुरू हो जाती हैं। ऐसा ही सारा अली खान के साथ हुआ, ऐसा ही सोनाक्षी सिन्हा के साथ हुआ, और कोई भी स्टार किड होता है उसको इसी तरीके से टीआरपी दी जानी शुरू कर दी जाती है। और ये काम केवल बॉलीवुड में नहीं होता है, पॉलिटिक्स में भी ऐसा ही कुछ होता है। प्रियंका गांधी को जब लॉन्च किया जा रहा था तो उनकी नाक में इंदिरा गांधी की नाक ढूंढने वाले लोग बहुत सारे आ गए थे। उधर से राहुल गांधी तो कमिंग ऑफ एज तो हो ही रहे हैं, पिछले 12-15 सालों से उनका कमिंग ऑफ एज खत्म नहीं हो रहा। राहुल गांधी खुद 50 साल के हो गए मगर कमिंग ऑफ एज नहीं हुए। दोस्तों, केवल राजीव मसंद ही नहीं, बहुत सारे मीडिया हाउसेज और बहुत सारे क्रिटिक्स ने अनाप शनाप बका था सुशांत के बारे में। ये देखिए KRK उनके बारे में क्या कह रहे हैं। सुशांत सिंह का मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट पैकअप कर दिया है। अब बड़ा ही मुश्किल होगा उस लड़के के लिए कम बैक करना, क्योंकि पहले ही उस बेचारे की
पर्सनैलिटी हीरो से मीलों दूर है। अब दोस्तों सुशांत की जो सबसे बड़ी फिल्म थी वो थी छिछोरे। छिछोरे को KRK ने क्या रेटिंग दी ये देखिए। अगर हम बाकी क्रिटिक्स का एनालिसिस देखें छिछोरे के लिए तो राजीव मसंद और अनुपमा वर्मा इनका एग्जाम्पल हम लेते हैं। दोनों ने ही अपने रिव्यू की जो शुरुआत की वो शुरुआत की वरुण शर्मा की प्रेज के साथ। वरुण शर्मा जिन्होंने सेक्सा का किरदार निभाया था छिछोरे में। फिर उसके बाद फिल्म के बारे में बताया, फिल्म की थोड़ी तारीफ भी की और उसके बाद फिल्म के अन्य किरदारों के बारे में बताने लगे, जैसे कि मम्मी के बारे में, जैसे कि एसिड के बारे में या फिर अन्य किरदारों के बारे में। और उसके बाद जब वीडियो खत्म होने वाली थी तब जाके नाम आता है किसका, सुशांत सिंह राजपूत का, और एक लाइन में उनकी परफॉर्मेंस को खत्म करके आगे बढ़ जाया जाता है। तो कुछ इस तरीके से रिव्यूज होते थे, इस तरीके से आर्टिकल्स छपते थे। अब ये बायस है या नहीं है या पार्ट ऑफ बिजनेस है, यह आपको तय करना है। दोस्तों सुशांत की सुसाइड में मीडिया बायस या फिर बॉलीवुड बायस का कितना हाथ है उसकी जांच पुलिस कर रही है, लेकिन अगर इसका जरा सा भी हाथ है तो ये काफ़ी अनफॉर्चुनेट है। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, लाइक और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ आप हमें ज्वाइन बटन के थ्रू और पेट्रियन के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। दोनों ही के लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिए गए हैं। हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सभी जगहों पर फॉलो कीजिए। आप देख रहे हैं आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।